हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बीपीएससी जंक्शन पे। तो आज 7 जून है, तो 7 जून से रिलेटेड जितना भी करंट अफेयर्स होता है उसको आज हम लोग देख लेते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स बताएंगे आप लोग को, जो एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और बेल आइकन को दबा लें, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब भी वीडियो अपलोड होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य परीक्षण अभ्यास एक्स समृद्धि एक्स 2022 शुरू हुआ है। तो भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू हुआ है। देख लेते हैं इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्य परीक्षण अभ्यास पूर्व स्मृति एक्स 2022 शुरू हुआ है। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच अंतः क्रियाशीलता को मजबूत करना और एक दूसरे को सामरिक अभ्यास और परिचालन तकनीकी को समझाना है। इसका आयोजन स्थल कहाँ आयोजन हुआ है? तो जसोर सैन्य स्टेशन जो बांग्लादेश में है, वहाँ हुआ है। भारतीय दल के कौन है इसमें? भारतीय दल के कौन सा इसमें प्रतिनिधित्व किए थे? भारतीय दल का प्रतिनिधित्व कौन है? तो डोगरा रेजिमेंट की बटालियन इसमें भाग लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसका मोस्ट पिछले 5 सैन्य अभ्यास आप लोग को रिवीजन करा देते हैं। पहले फर्स्ट में है, भारत और किस देश के सेना के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 2022 शुरू आयोजित हुआ है। तो भारत और किसके बीच हुआ है? खंजर। तो ये हुआ किर्गिज़स्तान, भारत और किर्गिज़स्तान के बीच खंजर 2022 शुरू हुआ है। सेकंड देख लेते हैं, वरुण 2022 नामक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? जो नौसेना अभ्यास है तो भारत और फ्रांस के बीच ये स्टार्ट हुआ है, वरुण। नंबर थर्ड है कि बालिकतन 2022 सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के बीच शुरू हुआ? तो ये हुआ अमेरिका और फिलीपींस के बीच हुआ है। पॉइंट 4 है कि एक्स डस्टलिक नामक संयुक्त परीक्षण अभ्यास भारत और किस देश के सेना के बीच आयोजित हुआ है? तो ये हुआ भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ है। लास्ट है, लिमिटिए 2022 सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के सुरक्षा बलों के बीच किया जाएगा? तो ये सेलेक्स के बीच किया जाएगा, भारत और सेलेक्स के साथ किया जाएगा। क्वेश्चन सेकंड की ओर चलते हैं। आज का सेकंड क्वेश्चन, तो आज का सेकंड क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट नामक अभियान किसने शुरू किया है? तो ये क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसका। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट अभियान शुरू की है। इस अभियान का उद्देश्य ऐसी जीवन शैली अपनाने से है जो हमारे ग्रह के अनुरूप हो और हमें नुकसान ना पहुंचाए। यह अभियान लोगों को 3R यानी रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकलिंग के सिद्धांत पर पालन करने के लिए आग्रह करता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि खेलो इंडिया यूथ गेम में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2021-22 में जो पहला स्वर्ण पदक जीता है, ये जीता है कौन? तो काजोल सरगर ने, जो कि भारोत्तोलन खेलती है। तो ये जीती है स्वर्ण पदक, याद रखिएगा। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो देखिए, महाराष्ट्र की काजोल सरगल खेलो इंडिया युवा गेम 2021-22 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है। काजोल सरगर जो है महिला के 40 किलोग्राम वर्ग के कुल 113 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीती है, याद रखिएगा। बात कर लेते हैं पिछले 5 खेलो इंडिया यूथ गेम से जुड़े रिवीजन क्वेश्चन कर लेते हैं। तो पहला फर्स्ट क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का शुभांकर क्या था? तो धाकड़ है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये पंचकुला हरियाणा में किया जा रहा है। नंबर थर्ड है, युवा गेम्स 2021 में कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? तो ये चौथा संस्करण आयोजित किया जा रहा है। पहले खेलो इंडिया युवा गेम को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो पहले जाना जाता था खेलो इंडिया स्कूल गेम, याद रखिएगा। लास्ट है कि खेलो इंडिया युवा गेम 2020 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये गुवाहाटी असम में हुआ था। इसका विजेता कौन था? तो महाराष्ट्र था 2020 वाला, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग
के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जम्मू कश्मीर के लोकसभा आयोग के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं सतीश चंद्र। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सतीश चंद्र। ये है सतीश चंद्र जी। ठीक है, क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं पहले थोड़ा सा। देखिए, सतीश चंद्र जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर के पहले राज्य था, लेकिन 370 खत्म होने के बाद यह अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? तो जम्मू है शीतकालीन, और ग्रीष्मकालीन क्या है? तो वो श्रीनगर है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है अभी वर्तमान में? तो वह मनोज सिन्हा, याद रखिएगा। और भी इसका पॉइंट देख लेते हैं कि जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो पंकज मित्तल है। जम्मू कश्मीर का नया यूटी पक्षी कौन है? तो नया जो इसका पक्षी है वो है कलीज फिसेंट। जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें कौन कौन सा है देख लेते हैं। डच झील है, नागिन झील है, गाडसर झील है, अनंतनाग झील है, वुलर झील है, वेरीनाग झील है और शेषनाग झील है। ये सब जम्मू कश्मीर में है। इसका नृत्य देख लेते हैं जम्मू कश्मीर का। तो जब जम्मू कश्मीर के प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? तो यह है भांड जस, डमहल, कूद, बच्चा, नगमा, रूफ, हाफिजा, बूगी, नुचून। ये सब जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के प्रमुख मंदिर कौन कौन सा है? तो यह है श्री माता वैष्णो मंदिर जो कि कटरा में है, अमरनाथ मंदिर जो कि पहलगाम में है, याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे देख लेते हैं, जैसे बुर्जिला दर्रा हो गया, बनिहाल दर्रा हो गया, जोजिलिया दर्रा हो गया। सब कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। क्वेश्चन इसका एक और देख लेते हैं कि भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील जो वुलर झील है कहाँ है? तो ये जम्मू कश्मीर है। जो ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है वुलर झील जम्मू कश्मीर में है। श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये भी याद रखिएगा, झेलम नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 बताने से पहले आप लोग को बता दें कि इस चैनल पर डेली करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड होता है। तो जो लोग करंट का तैयारी करना चाहते हैं इसको इस चैनल के माध्यम से आप लोग कर सकते हैं। और जो लोग इस बार 67th BPSC देंगे या बिहार सचिवालय सहायक दीजिएगा, उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल का, ये सब का वीडियो अपलोड हो चुका है। तो जो लोग नहीं देखे हैं वो जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन होगा आप लोग का सेट वाइज, उसको आप लोग देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए MD और CEO कौन बनी है? तो यूनियन बैंक के नया MD और CEO कौन बनी है? तो ये बनी है मनीमे खलाई। ठीक है, इसको देख लेते हैं फिर से, इसको मिट गया है, मनीमे खलाई ये बनी है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसका। देखिए, मनीमे खलाई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO बनी है। ये किसकी जगह ली है? तो ये ली है राजकिरण राय का स्थान लेगी, याद रखिएगा। बात कर लेते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था? तो 11 नवंबर 1919 को हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसका टैगलाइन क्या है? गुड पीपल टू बैंक विथ, याद रखिएगा। इसका पिछले 5 टॉप MD CEO रिवीजन कर लेते हैं कि राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड के नए MD CEO कौन बने हैं? तो ये बने हैं नटराजन सुंदरम, याद रखिएगा। तकनीकी कंपनी इन्फोसिस के MD और CEO कौन बने हैं? जो वर्तमान बने हैं ये बने हैं सलील पारेख। इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम टाटा प्रोजेक्ट के नए MD और CEO कौन बने हैं? ये बने हैं विनायक पाई ने। फोर है कि विमान कंपनी एयर इंडिया के नए CEO और MD कौन बने हैं? तो एक बने हैं कैपबेलन विल्सन ने। और नंबर 5 है कि देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया के नए MD CEO कौन बना है? तो ये बना है हिसाशी ताके यूची, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार जिसको आईफा 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो जो आईफा में भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार जीते हैं वो विक्की कौशल जी जीते हैं। कौन सा फिल्म के जीते हैं ये भी बताए थे आप लोग को। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, विक्की कौशल इस बार जीते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार में विक्की कौशल ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। विक्की कौशल को यह पुरस्कार सरदार उधम फिल्म के लिए मिला है, याद रखिएगा।
और इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इसका आयोजन स्थल कहाँ है? तो यूएस द्वीप आबू धाबी। कौन सा संस्करण था इसका? तो 22वां संस्करण था। अन्य पुरस्कार के विजेता के नाम भी देख लेते हैं कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अभी जस्ट बता दिए आप लोग को, पुरुष में विक्की कौशल। सरदार उधम सिंह के लिए इसको दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो महिला है उसको कृति सेनन को दिया गया है। ये किसके लिए दिया गया है? तो मिमिक फिल्म के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक तो ये दिया गया है विष्णुवर्धन को शेरशाह फिल्म के लिए, याद रखिएगा। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ कहानी रूपांतरित के लिए किसको दिया गया? तो ये दिया गया कबीर खान संजय पूरन सिंह चौहान फिल्म 83 के लिए, याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ मूल कहानी किसका है? तो अनुराग बसु को कौन सा फिल्म के लिए? तो लूडो के लिए। बेस्ट महिला सपोर्टिंग एक्टर में किसको दिया गया है? तो साई तमहकर मिमिक के लिए दिया गया है। उसके बाद बेस्ट पुरुष सपोर्टिंग एक्टर किसके लिए दिया गया? तो पंकज त्रिपाठी को दिया गया है। किन के लिए? तो लूडो के लिए दिया गया है। बेस्ट प्लेबैक महिला सिंगर तो ये बनी है आशीष कौर, जो कौन सा फिल्म के लिए? तो शेरशाह जो नाम है फिल्म गाना का राता लंबिया। बेस्ट प्लेबैक पुरुष सिंगर में सिंगर कौन है? तो ये है जुबिन नौटियाला। ये कौन सा गाना के लिए? तो ये सेम गाना के लिए है, राता लंबिया फिल्म है शेरशाह। सर्वश्रेष्ठ गीत कौन सा है इस बार? तो है केसुर मुनीर जो कि लहरा 2 83 के लिए दिया गया है। बेस्ट मेल डेब्यू किसका है? तो आहान शेट्टी जो सुनील शेट्टी के बेटे हैं उसको दिया गया। कौन सा फिल्म के लिए? तो ये तड़प के लिए दिया गया है। ये सब पॉइंट का आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कांगड़ा घाटी ग्रीष्म महोत्सव 2022 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ आपका धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश धर्मशाला में जो है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि कांगड़ा घाटी ग्रीष्म महोत्सव 2022 हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में शुरू हुआ है। यह महोत्सव गर्मियों के दौरान राज्य में आने वाले पर्यटकों को हिमाचल प्रदेश की संस्कृति और परंपराओं से परिचित कराने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है, याद रखिएगा। पिछले 5 महोत्सव रिवीजन कर लेते हैं। पहला कि कालियट्टम जिसको थेयम बोलते हैं, कहाँ का उत्सव है? ये केरल का है। लोसांग कहाँ का है? तो ये सिक्किम का है। कचाई लेमन फेस्टिवल तो ये मणिपुर का है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तोरैया महोत्सव जो कि अरुणाचल प्रदेश का है, सब 2022 वाला याद रखिएगा। स्तूपिक गुस्टर फेस्टिवल तो ये किसका है? तो ये लद्दाख का है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल का खिताब फ्रेंच ओपन में कौन जीता है? तो ये जीता है राफेल नडाल जो कि स्पेन से है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आने वाले एग्जाम में आपको ये सब क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2022 के पुरुष एकल मुकाबले में स्पेन के राफेल नडाल ने नॉर्वे के स्पेडर रूड को हराकर अपना 14वां फ्रेंच ओपन खिताब जीता है, जिसमें अब तक वह सबसे ज़्यादा टेनिस ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। अन्य विजेता का बात कर लेते हैं जो इसके बाद और विजेता रही है। देखिए महिला एकल किसको मिला है? तो कल वाला करेंट अफेयर आप लोग को बताए थे कि एगा स्वीटेक को मिला है जो कि पोलैंड की है। महिला युगल को कौन किसको मिला है? तो मिला है कैरोलिन गार्सिया और क्रिस्टीना मलादेनोविक जो कि फ्रांस की है। पुरुष युगल में ये महिला था, ये पुरुष युगल में किसको मिला है? तो मार्सेलो एरेवालो। देखिए इसमें जो पुरुष युगल या महिला युगल बहुत कम पूछता है, सिंगल ज़्यादा पूछता है एग्जाम में, याद रखिएगा। और इसमें दोनों मिलकर ये जीता है जो कि नीदरलैंड की है। मिश्रित युगल भी बहुत कम पूछता है, लेकिन एक बार देख लीजिए। एना सिवहारा जो कि अमेरिका के हैं। वेस्ले कुलहाफ जो कि नीदरलैंड के हैं। आयोजन स्थल इसका कहाँ? तो पेरिस फ्रांस है। कौन सा संस्करण था इसका फ्रेंच ओपन का? तो 126वां संस्करण था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि घर के ऊपर सोलर इज सुपर नामक अखिल भारतीय रूफ टॉप और सौर जागरूकता अभियान किसने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है भगवत सुबा ने जो कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भगवंत सुबा ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसका। देखिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री
भगवंत खुबा ने घर के ऊपर सोलर इज सुपर नामक अखिल भारतीय रूफटॉप सौर जागरूकता अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य स्थानीय सरकार, नागरिकों और नगर पालिकाओं को सौर रूफटॉप से के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एकजुट करना है। बात कर लेते हैं सौर ऊर्जा का। तो सौर ऊर्जा के बारे में देख लेते हैं कि सौर ऊर्जा का अभिप्राय इस तकनीकी से है कि जिससे सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को तापीय ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि FIH हॉकी 5S 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है आपका भारत ने ही। इसका आंसर भारत हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसका। इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने FHI हॉकी 5S 2022 के फाइनल मैच में किसको हराया? तो पोलैंड को 6-4 से हराकर यह खिताब जीता है। इसका आयोजन स्थल कहाँ है? तो लुसाने स्विट्जरलैंड में है। FIH का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ। विश्व में जितने भी हॉकी के खेल होते हैं उसको कौन रेगुलेट करता है? तो यही करता है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। स्थापना कब हुआ था इसका? तो 7 जनवरी 1924 को। मुख्यालय कहाँ है? तो लुसाने स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष कौन है इसका? तो नरेंद्र बत्रा है। CEO कौन है? तो यह है थियरी वेल। इतना पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। चलिए आज जितना भी क्वेश्चन पढ़ा है उसका रिवीजन देख लेते हैं आज। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन था भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य परीक्षण अभ्यास EX सप्रीति X 2022 शुरू हुआ? तब भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है। इसको रिवीजन कर लेते हैं। सब क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए हैं। रिवीजन करने से क्या हो जाएगा? वो दिमाग में आ जाएगा, याद भी रह जाएगा आपको पढ़ते पढ़ते। सेकंड क्वेश्चन था आज का कि जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत लाइफ स्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट नामक अभियान की शुरुआत किसने की? तो नरेंद्र मोदी किए हैं। नंबर थर्ड है कि खेलो इंडिया युवा गेम 21-22 में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये जीती है काजोल सरगर जो कि भारोत्तोलन से है, जो कि महाराष्ट्र से है। ये भी याद रखिएगा, भारोत्तोलन में जीती है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जम्मू कश्मीर की लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जो जस्ट अभी बताए थे कि सतीश चंद्र बने हैं। नंबर 5 है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए MD CEO कौन बनी है? तो ये बनी है A मनीमे खलाई, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो विक्की कौशल जीता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 था आज का कि कांगड़ा घाटी ग्रीष्म महोत्सव 2022 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 था टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये राफेल नडाल जो कि स्पेन से है, ये जीते हैं। 14 बार जीत चुके हैं ये, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 था आज का कि घर के ऊपर सोलर इज सुपर नामक अखिल भारतीय रूफटॉप सौर जागरूकता अभियान किसने शुरू किया था? तो ये अभी बताए थे आपको कि भगवत सुखवा ने किया था, जो कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री हैं। फेडरेशन हॉकी वाला जो बताए थे कि हॉकी 5S 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये भारत ने ही जीता है। नंबर 11 था कि गरुड़, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं कि गरुड़ एयरोस्पेस के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं महेंद्र सिंह धोनी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि SIIF शूटिंग विश्व कप 2022 में स्वेलिपन कुसाले और आशी चौकसी ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन मिश्रित टीम प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। आयोजन स्थल कहाँ है इसका? तो बाकू अजरबैजान में है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 13 है कि संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस 2022 कब मनाया गया? तो ये 6 जून को मनाया गया। यूनाइटेड नेशनल रशियन लैंग्वेज डे तो 6 जून को मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि रक्षा क्षेत्र में दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये इजराइल के साथ किया है। लास्ट क्वेश्चन है कि किस संस्था ने सहायक प्रौद्योगिकी पर पहली वैश्विक रिपोर्ट जारी किया है? तो ये किया है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में यूनिसेफ। ये था आज का
मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन और उसका रिवीजन भी कर लिए हैं। तो आज का जीके भी क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का जीके क्वेश्चन है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? तो ये दिया था अवध साम्राज्य को चेरी नाम दिया था। कौन दिया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने, याद रखिएगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये किए थे ज्योतिबा फुले ने किए थे। सेकंड का क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो ये है महर्षि पाणिनि। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, सीमाओं, फेरबदल इत्यादि से संबंधित वर्णन किया गया है? किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 3 में यह किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि लोकतक झील जो है किस राज्य में है? तो ये मणिपुर में है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है यूरेनियम का, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है? तो ये हरित लवक करता है। इसका आंसर हरित लवक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? तो मायोपिया क्या कहा जाता है। इसको कैसे ठीक किया जाता है? तो अवतल लेंस लगाने पर ये ठीक हो जाता है और दूर दृष्टि दोष को उत्तल लेंस लगाने से वो ठीक हो जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है किसे अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा जाता है। तो आज का जीके का लास्ट 10 क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर जो है उसका वैज्ञानिक नाम है? तो उसका वैज्ञानिक नाम है पोवो क्रिस्टेटस, याद रखिएगा। मोर का क्या नाम है वैज्ञानिक? तो पोवो क्रिस्टेटस। तो ये था 10 क्वेश्चन जीके का। तो देख लेते हैं आज 7 जून है, तो पिछले माह का 7 मई का करेंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। आप लोग कर लेते हैं कि भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बना? तो ये बना है संजीव कपूर, याद रखिएगा। सेकेंड था कि डिफेंडर यूरोप 2022 और स्विफ्ट रिस्पॉन्स 2022 युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के बीच हुआ है? तो ये नाटो देशों के बीच हुआ है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि फार्मा उद्योग के लिए भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है हैदराबाद तेलंगाना में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि वंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियंस अवार्ड 2022 किसने जीता है? तो ये जीता है सेसिल नदवेजेट, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 12वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियन 2022 खेल का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है मध्य प्रदेश भोपाल में। क्वेश्चन नंबर 6 है भारत का पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो ये किया जाएगा आदिवासी वेधशाला ओडिशा में। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत का पहला घरेलू हाइड्रोजन ईंधन वाला इलेक्ट्रॉनिक पोत किस कंपनी द्वारा बनाया जाएगा? तो ये कोची शिपयार्ड लिमिटेड जो कि केरल में, इसके द्वारा बनाया जाएगा। हाइड्रोजन फ्यूल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि किस संस्था ने खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2022 जारी किया? तो ये किया है ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस ने, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। ये सब पिछले मंथ का, आज 7 तारीख है, तो पिछले मंथ का 7 तारीख का क्वेश्चन का रिवीजन आप लोगों को करा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिष्ठित वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन जीतो कनेक्ट 2022 का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये पुणे महाराष्ट्र में किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है कि केंद्रीय सूक्ष्म लघु और उद्यम मंत्री नारायण राणे ने एंटरप्राइजेस इंडिया नेशनल फायर कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये कोयम्बटूर तमिलनाडु में किया है। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े हैं तो देख लेते हैं। आज हम लोग पढ़े हैं टॉप 15 करेंट अफेयर जो 7 जून है आज, तो 7 जून का करेंट अफेयर्स हम लोग पढ़ लिए हैं। उसका रिवीजन भी कर लिए 15 क्वेश्चन का। स्टैटिक जीके भी आज 10 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। पिछले मंथ का क्वेश्चन भी आज हम लोग रिवीजन कर लिए हैं। तो इस चैनल पे डेली करेंट अफेयर्स का वीडियो आता है, तो आप लोग यहाँ से इस चैनल के माध्यम से इसको देख सकते हैं और अपने एग्ज़ाम को बेहतर बना सकते हैं। और इस चैनल को जो भी नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।
और बेल आइकन को दबा लें, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 8 जून का करेंट अफेयर्स लेके। धन्यवाद।